चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को, यह विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया, जिसे देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी, उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी, खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारी थी, वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती, कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी, पति से पहले ही भोजन करती थी, किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा, उसने परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। कलावती का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने कलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। कलावती ने भी अपने पति को खोजने